पूज्य संत शक्ति विराजमान है, उनको प्रणाम करता हूं। भाई कैलाश जी ने मुझे जितना सरल और अधिकार पूर्वक निमंत्रण दिया उसी रूप में मैंने स्वीकार किया। हालांकि मैंने आज ये भी अनुभव कर लिया कि आदमी 24 घंटे जगह कैसे रह सकता है। मैं लगातार 3 दिन से इस मारवाड़ के दौरे पर हूं। इनको पता लगा, इन्होंने कहा कि बाड़मेर रुकोगे, इसकी बजाय आप बालोतरा ही आ जाओ, मेरे यहाँ माँ की स्मृति में और भजन संध्या है। माँ से बढ़ के तो कुछ है नहीं, क्योंकि मैं भी जब घर से बेफिक्र होकर निकलता हूं तो माँ की दुआओं का काफिला साथ चलता है। और इसलिए श्याम जी और प्रकाश जी, जिनके कंठ में सरस्वती का वास है, आज की इस सांझ को भी स्वामी अभयदास जी कह रहे थे कि उमस है, लेकिन प्रकाश के भजन के बाद थोड़ी हवा ठंडी ठंडी चलने लगी। पर शर्त यह कि इस बात का भी लिफाफा नहीं मांग लिया। मैं आदरणीय पिताजी तगाराम जी का, भाई कैलाश जी का और हमारे पार्टी के बहुत लोग सीनियर, हमारे बिल्कुल पिता के समान हमारे संरक्षक आदरणीय अमराराम जी विराजे, अमीर सिंह जी, पिंका जी और तमाम हमारे महेश जी, पार्टी के सभी शंकर सिंह जी, राजपुरोहित जी, तमाम लोग हमारे यहाँ विराजे हुए। जालम सिंह जी अस्वस्थ थे, लेकिन कैलाश जी के प्रति प्रेम है, फिर भी वो यहाँ पधारे हैं। तो मुझे बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, लेकिन कैलाश जी, जो प्रकाश जी ने जो भजन में बात कही है, उसका भाव यही है कि सब लोगों ने एक लंबे दौर को देखा और सुना है। इतिहास में वही पढ़ाया गया, वही लिखा गया जिसकी मानसिकता गुलामी के तौर पर थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि भारत का इतिहास बदल रहा है। भारत की जो ऐसी संस्कृति थी जिस पर मुगलों से और अंग्रेजों से संघर्ष करते करते जो आदत हो गई थी, और जो ये कहते थे कि भारत अब उठ नहीं सकता, तो मैं एक छोटे से किस्से से अपनी बात खत्म करूंगा। ये राजनीति का मंच नहीं है, लेकिन मैं राजनीति की बात भी नहीं करूंगा, मैं भारत की ही बात करूंगा। रूस और यूक्रेन का युद्ध सबको पता है, आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं। देश की ताकत क्या होती है, देश के नेतृत्व की ताकत क्या होती है। जिस मंत्रिमंडल में कैलाश जी काम करते हैं, उस मंत्रिमंडल की ताकत क्या होती है। उस रूस और यूक्रेन की युद्ध की बमबारी और गोलीबारी के बीच में भारत के 25,000 लोग फंसे हुए थे। मेरे क्षेत्र के भी मेडिकल के विद्यार्थी थे जो वहां डॉक्टर बनने के लिए गए थे। उनके माँ बाप मुझे फोन करते थे कि हमारे बच्चों को लेके आओ। मेरी क्षमता तो नहीं थी कि मैं उनको यूक्रेन से ले आता, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने वायुसेना के हवाई जहाज भेजे, वहां अपने मंत्रिमंडल के मंत्री उन पड़ोसी देशों में भेजे। लेकिन यूक्रेन से तो उन पड़ोसी देशों तक खुद को ही चल के आना था। रोमानिया, हंगरी और पोलैंड की सीमाओं तक भारत के उन लोगों को आना था। भारत के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में किसी देश से इस तरीके से लोग नहीं आए। जब 25,000 लोग हिंदुस्तान की धरती पर वापस आ गए, तो मैंने अपने क्षेत्र के एक मेडिकल के स्टूडेंट को पूछा, उससे मिलने के लिए गया, कि जब इतनी सारी तकलीफ थी तो तुम आए कैसे। उसने जो बात कही, उससे गर्व से रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, भाई साहब, एक तरफ मौत दिखती थी, बमबारी होती थी, बंकर में छुपे हुए थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की जब ये अपील आई कि तुम लोगों के लिए वायुसेना के हवाई जहाज आ गए, मंत्री तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो हमने एक तरकीब लड़ाई, एक सफेद कपड़ा लिया, उसको तिरंगे के रंग से रंगा और उसको लेकर यूक्रेन की सड़कों पर जब निकले तो एक चमत्कार देखा कि रूस की गोलीबारी बंद हो गई, यूक्रेन की बमबारी बंद हो गई। ये तिरंगे की ताकत है, ये भारत की ताकत है, ये देश के नेतृत्व की ताकत है। इसलिए इस देश पर जिन लोगों ने भी कभी राज किया हुआ, सरकारें आई और चली गई होंगी, लेकिन यहां बहुत बड़ी संख्या में माताएं बहनें बैठी हैं। यदि काम नहीं होता, कलम और जुबान में ताकत नहीं होती, तो 10 करोड़ शौचालय बनकर गांव की माताओं बहनों की इज्जत की, मान सम्मान की रक्षा नहीं होती।
जो गरीब इस बात के लिए रोता था कि उसके खाते से उसको पैसे मिलते नहीं, मजदूरी के, कोई विधवा अपनी पेंशन के लिए तरसती थी, कोई विकलांग तरसता था, कोई विद्यार्थी अपनी छात्रवृत्ति के लिए रोता था, और देश का प्रधानमंत्री कहता था उस समय कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे पहुंचते हैं। ये बात सुनी होगी आप लोगों ने। मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचते हैं। आज कोई भी दिव्यांग, कोई भी विधवा मां और कोई भी विद्यार्थी, उसके हक का पूरा पैसा उसके खाते में जमा होता है। 1 नहीं, 45 करोड़ खाते। ऐसे 3 करोड़ लोग हैं जिनके सर पे छत नहीं थी। ऐसे लोग नहीं थे जिनके जीवन का बीमा नहीं था। आपने अभी इतने भजन सुने, और आप जब उठते हो तो राम राम से लेकर सोने तक राम राम ही करते हो। राम को तो मानते ही हो सब, और ये भी पता है कि राम जी कितने संकट में थे। राम जी जिस धरती पर पैदा हुए वहां राम जी खुद तिरपाल में विराजमान थे। 500 सालों का संघर्ष था, लाखों लोगों का बलिदान था। सरकारें आई और चली गई, लेकिन भगवान राम की महिमा का मंडन तो माई के लाल नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ से ही किया। मुझे पता है इस क्षेत्र के बहुत सारे नौजवान सेना में नौकरी करने जाते हैं, और ये खबर आती थी कि कश्मीर में आतंकवादियों ने ये कर दिया, वो कर दिया। मेरा रोमांच हुआ। मुझे कल राजू सिंह मिले, कौन सी जगह थी वो, जैसलमेर में। राजू सिंह को मुझे मिलवाया कि आप इसका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मैंने कहा किस बात का? कि राजू सिंह वो जांबाज है जिसके पैर में आतंकवादियों की गोली लगी है, लेकिन 2 आतंकवादियों में से 1 विकेट को उड़ाने का काम भी राजू सिंह ने अपनी बंदूक से किया। मित्रों, पहले ऐसी छूट नहीं थी। सेना के अधिकारी और कर्मचारी और जांबाज सैनिक भीख का कटोरा लेके कहते थे हमें ऑपरेशन की इजाजत दीजिए। और यहां पर कोई सोचता होगा चौपाल पर बैठा कि 370 खत्म हो जाए। किसी को भी नहीं पता 370 क्या है, लेकिन इतना पता था ये खत्म हो जाए तो इन आतंकवादियों पर नकेल डल जाए। तिरंगे की आन के लिए, उस तिरंगे की मान के लिए उस 370 को खत्म करने का काम भी देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया। छोटी सुविधाओं से लेकर देश का मान, यही तो है हिंदुस्तान, यही तो है न्यू इंडिया। और इसलिए मैं कैलाश जी को धन्यवाद दूंगा कि इतने सारे लोगों से संगत करने का अवसर मिला, इतने संत महात्माओं से मुझे आशीर्वाद लेने का अवसर मिला। हम सब राजनीति के लोग, लेकिन समाज के हिस्से हैं। इस भरोसे और संकल्प के साथ आए हैं, और ये हम देखेंगे इस बात को कि बदलते हुए हिंदुस्तान की जो ताकत मैंने बताई है, एक दिन वो होगा जब कैलाश जी भारत की दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनने का सत्संग भी आप लोगों के बीच में करेंगे। तो मैं एक बार फिर से मेरे सभी साथियों को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप सब लोगों को भी, क्योंकि बहुत बुजुर्ग हैं जो आशीर्वाद देकर हमारी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।